ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इत्युत। श्लोक दोबारा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विरुद्धं सत्वम इत्युत। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं। और श्लोक एक बार फिर से। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विरुद्धं सत्वम इत्युत। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विरुद्धं सत्वम इति उत। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विरुद्धं सत्वम इति उत। शब्दों के अर्थ है यदा अर्थात जब, अस्मिन अर्थात इस, देहे अर्थात देह के, सर्वद्वारेषु अर्थात सभी द्वारों में, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, प्रकाशः अर्थात प्रकाश, ज्ञानम प्रकाशः अर्थात ज्ञान प्रकाश, उपजायते अर्थात उत्पन्न होता है, तदा अर्थात तब, उत अर्थात अवश्य ही, सत्वम अर्थात सत्वगुण, विवृद्धम अर्थात विशेष बढ़ा है, इति अर्थात ऐसा, विद्यात अर्थात जान ले। शब्दों के अर्थ दोबारा। यदा अर्थात जब, अस्मिन अर्थात इस, देहे अर्थात देह के, सर्वद्वारेषु अर्थात सभी द्वारों में, ज्ञानम प्रकाशः अर्थात ज्ञान प्रकाश, उपजायते अर्थात उत्पन्न होता है, तदा अर्थात तब, उत अर्थात अवश्य ही, सत्वम अर्थात सत्वगुण, विवृद्धम अर्थात विशेष बढ़ा है, इति अर्थात ऐसा, विद्यात अर्थात जान ले। श्लोक का अर्थ है जब इस देह के सभी द्वारों में
ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही सत्व गुण विशेष बढ़ा है, ऐसा जान ले। यहाँ 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग, यहाँ गुणों का विश्लेषण किया हुआ है और इन गुणों के आधार से किस तरह से आत्माओं के स्वभाव संस्कार स्थिति पता चलती है, उसे भी हमने पिछले कुछ श्लोकों से समझा है। यहाँ जैसे कि श्लोकों में प्रकृति के 3 गुण सत्वष्टम, प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण हैं जिनका आत्मा पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसे हम समझ रहे हैं। और सत्व गुण अर्थात ज्ञान, ज्ञान प्रकाश की बात, रजोगुण अर्थात देहभान और तमोगुण अर्थात अज्ञान का अंधकार। और इन सब बातों का आत्मा पर किस तरह प्रभाव पड़ता है उसे हमने अभी तक के कुछ श्लोकों में समझा है। जैसे कि 6वें श्लोक में इस तरह का उल्लेख हमने समझा था कि जब सत्व गुण जो है ये ज्ञान के प्रति आसक्ति, ऐसा सत्व गुण आत्माओं को सुखासक्ति में बांधता है अर्थात सतयुग में। तो सत्व गुण से अर्थात ज्ञान से सत्य अर्थात ज्ञान, इससे सत्व, तो ज्ञान ही वास्तव में सतगुण है, सत्व है और इससे आत्माएं सुख आसक्ति में अर्थात सतयुगी स्वर्गीय दुनिया में बंध जाती है। तो सुख का भी एक बंधन है, आत्माएं वहां रॉयल रूप से बंधन में तो है लेकिन दुखी नहीं होती है, सुख मिलता है। 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमने द्वापर युग से देहभान के कारण रजोगुण जो लोभ आसक्ति से पैदा होता है ऐसे जाना, जिसमें बताया है कि ये द्वापर युगी शरीरों में आत्माओं को बांध देता है। अर्थात आत्माओं को ये जो लोभ और आसक्ति अटैचमेंट निर्माण होता है वो प्रकृति के कारण ही है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में देह के भान के कारण लोभ आसक्ति ये जो इससे जुड़ी हुई है, जिस कारण आत्माएं शरीरों में बंधती है। और ये शरीरों में बंधना अर्थात जन्म मरण के चक्र में बंधना और इसका प्रभाव दुखों पर किस तरह होता है, दुख किस तरह मिलता है उसे भी अगले श्लोक में समझाया हुआ है। इसके बाद तमोगुण के बारे में 8वें श्लोक में श्लोक नंबर 8 में बताया है कि ये जो तम गुण है अज्ञान अंधकार से जो उत्पन्न होता है, ये मनुष्य आत्माओं को मूढ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है और साथ में लापरवाही, आलस्य और निद्रा में आत्माओं को बांध देता है। इसीलिए यहाँ जैसे कि श्लोकों में उल्लेख आया है कि ये जो सत्व गुण है वो सुखों में, रजोगुण द्वापर युगी कर्मों में आसक्त कराता है और तमोगुण जो है मनुष्य आत्माओं को गफलत में डाल देता है, गलतियां कराता है क्योंकि अज्ञानता बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जब सतयुग में सत्व गुण होता है तो फिर आत्माएं द्वापर कलयुग में रजो और तमोगुण में क्यों उतरती है, क्योंकि वहां तो सुख होता है सतयुग में। तो इसे ही बताया 10वें श्लोक में कि यहाँ पर एक गुण जो है दूसरे गुण को दबा देता है। जैसे सतयुग में पुरानी दुनिया से ही आत्माएं नई दुनिया में अपने गुणों से ट्रांसफर हो जाती है, तो सतयुग में जो है रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ रहता है, जिसके लिए ही हमने शास्त्रों का एक उदाहरण समझा था। कामदेव जो है वो महादेव ने जब भस्म किया तो रति की प्रार्थना पर उन्हें जीवित तो किया लेकिन बताया कि वो सतयुग में अनंग बन के रहेगा। तो शास्त्रों में इस तरह की बात आई है। वास्तव में ये जो भावनाएं है, विकारी जो भावनाएं रहती है वो दब जाती है, तो वह सात्विक इच्छाएं रहती है जिसका दुष्प्रभाव आत्माओं पर नहीं पड़ता है, लेकिन सुख तो भोगते हैं। तो ये सुख भोगने का जो गुण है,
तो यही आत्मा रूपी बैटरी को बहुत धीमी गति से नीचे उतारता है। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। और इस तरह से सतयुग त्रेतायुगी स्वर्गीय जन्मों में धीरे धीरे बहुत कम परसेंटेज में आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो इस कारण रजोगुण और तमोगुण तो दबा हुआ है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उन युगों के तुलना में जब आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो द्वापर युग शुरू होता है। देहभान आने लगता है। तब सत्वगुण देहभान के कारण ये जो ज्ञान की भावनाएं हैं या आत्मिक स्थिति जो सार रूप में है ज्ञान के, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है उस युग की तुलना में। तो रजोगुण उत्पन्न होता है और सत्वगुण दब जाता है और तमोगुण दबा हुआ ही रहता है। फिर द्वापर युग में जन्म मरण के चक्र में आते आते देह के सुख भोगते भोगते आत्मा रूपी बैटरी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है सतयुग की तुलना में, स्वर्ग की तुलना में। और कलयुग आते आते ये मनुष्य आत्माओं को इस तरह से मूड बनाता है कि रजोगुण और सत्वगुण पूरा दब जाता है और अज्ञान का अंधकार मनुष्य आत्माओं में बढ़ जाता है, जिस कारण कलयुगी दुनिया में लापरवाही, आलस्य, निद्रा, इसके अलावा गलतियां करना शुरू करते हैं, मनुष्य मूड बन जाते हैं। तो इसी तरह से इन तीन गुणों का वर्णन यहाँ बताया हुआ है। अभी आज के श्लोक में हम देखते हैं कि यहाँ जब एक गुण दूसरे गुण को दबा देता है, जिसके कारण से आत्माएं तामसी अंधकार की दुनिया में फंस जाती है कलयुग अंत में, तो इससे फिर ऊपर उठ करके अज्ञान अंधेरे से निकलकर सुख की दुनिया फिर से कैसे प्राप्त करे, तो उसी के लिए ही आज के श्लोक में स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कलयुग अंत में तो ये तामसी तमोप्रधान देह है, उसका प्रभाव संख्य रंग से आत्मा पर तो पड़ता ही है। तो आत्मा भी अज्ञान अंधकार में जाती है, इस कारण दुख अशांति कलयुग में होती है। तो इसीलिए ही आज के श्लोक में सत्व गुण कैसे बढ़े इसका उपाय बताया हुआ है कि जब इंद्रियों के सब द्वारों से ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो तब सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा जान ले। अब एक ज्ञान प्रकाश कैसे उत्पन्न हो, सत्वगुण को नई दुनिया के लिए कैसे बढ़ाए, तो उसे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में और स्पष्ट किया है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। श्लोक में यहाँ भावार्थ में बात आई है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, अर्थात ये जो शरीर रूपी अर्थात देह है, इस शरीर में अनेक द्वार है अर्थात छेद, जो 9 द्वार बताए हुए हैं, और इन सभी छेदों से ही गंध निकलती है, जिसे बताया है कि कलयुग अंत में देह तामसी हो जाती है और इसमें इतनी ज्यादा ये सड़ी हुई देह होती है, इसमें गंध ही निकलती है। मुरली में बाबा ने इसके लिए बताया है, मुरली में इस बात के लिए शिव बाबा ने इस तरह से बताया है, ये शरीर सड़ा हुआ है कैसे माना जाएगा, तो सतयुग त्रेता युग में सात्विक शरीर होते हैं, क्योंकि प्रकृति सात्विक होती है, तो वहां तो गंध की बात ही नहीं। लेकिन इस तमो प्रधान देह में बीमारियां भी लगी हुई होती है, और साथ में अलग अलग जैसे त्वचा है, त्वचा से भी
पसीने के रूप में शरीर से गंदगी निकलती है, तो ये जो शरीर है प्रकृति का, इसमें जो बदबू आती है, तो इसे ही बताया हुआ है। जैसे कोई चीज सड़ जाती है तो वही बदबू देती है, ठीक इसी तरह से ये कलयुगी शरीर जो है ये भी बदबू वाला है, तो सड़ा हुआ है, इसीलिए हर इंद्रिय से ही बदबू निकलती रहती है। इसीलिए बताया, जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में, अब ये इंद्रियों के द्वार अर्थात शरीर से गंध निकलने का कारण क्या है? तो आत्मा में अज्ञानता आ गई देह भान के कारण। देह का सुख भोगते भोगते आत्मा में अज्ञानता आ जाती है, और ये जो अंधकार है आत्मा के अंदर का, तो ये शरीर पर इस तरह से प्रभावित दिखता है, प्रभाव दिखता है कि शरीर के हर इंद्रिय से गंध निकलती है, 9 द्वारों से गंध निकलती है। अब इन सब में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश। अब ज्ञान का प्रकाश कैसे निर्माण होगा? उसके लिए बताया, मंथन द्वारा उत्पन्न होता है। जितना जितना ज्ञान का मंथन करेंगे, तो कहा है गीता ज्ञान अमृत, सागर का मंथन हुआ। इसी तरह से ज्ञान सागर के ज्ञान का मन बुद्धि में जितना जितना मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो उतना ही ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। कैसे? कि लगातार अगर ज्ञान में ही बुद्धि रहेगी, बिल्कुल ज्ञान के प्रति ही हमेशा बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, तो बाबा ने बोला है जो ज्ञानी होगा उनसे गलतियां नहीं हो सकती, क्योंकि समझ, ज्ञान अर्थात समझ, तो वो अज्ञान अंधेरे में धक्के नहीं खाएंगे। तो अज्ञान जो है गफलत में डालता है, इसके विपरीत ज्ञान जो है आत्मा को ऊपर उठाता है। तो ज्ञान का प्रकाश जिससे मार्ग जो है स्पष्ट दिखाई देता है, तो धक्के क्यों खाएंगे? तो इस तरह से सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है। तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्व गुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। तो यहाँ यही बात बताई है कि ज्ञान प्रकाश जब उत्पन्न होता है, तो इस ज्ञान प्रकाश से आत्मा में सत्व गुण बढ़ता है। तो ये सत्व गुण जो है नई दुनिया के लिए बढ़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसी के लिए बताया है ब्रह्मावत्सों की नई सतयुगी दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है। तो ज्ञान से ही आत्मा में प्रकाश निर्माण होता है, ज्ञान ही वास्तव में सत्य है। ईश्वर का ज्ञान का जितना मंथन करेंगे उतना सच्चाई आत्मा में बढ़ेगी, सत्व गुण जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर पहले श्लोक में हमने 10वें समझा, एक गुण दूसरे को दबाया हुआ है। तो तमोगुण कलयुग अंत में सत्वगुण रजोगुण को दबाता है। तो तमोगुण अर्थात अज्ञानता, तो इस अज्ञानता को दबाने के लिए क्या करना है? विपरीत अज्ञानता से निकल करके लगातार ज्ञान का मंथन करना है। देह भान से निकल करके असली ज्ञान का सारे आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस वो करनी है। तो जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, ज्ञान का विचार मंथन करेंगे। तो ज्ञान का मंथन करना अर्थात क्या? तो अपनी आत्मा के 84 जन्मों के पार्ट के बारे में सोचना, ईश्वर की सही पहचान के लिए मंथन करना, ये सृष्टि चक्र जो अनादि अविनाशी ड्रामा है इसके बारे में मंथन करना। तो जितना जितना ज्ञान का मंथन करते जाएंगे, तो उतना ही आत्मा में ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा और नई दुनिया के लिए सत्वगुणी आत्मा तैयार हो जाती है। अब ये तो श्लोक का अर्थ हो गया। तामसी देह से अपने आप को नई दुनिया के लिए परिवर्तन करने, नई दुनिया में ट्रांसफर करने के लिए आत्मा में ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाना है, ताकि आत्मा के अंदर सत्व गुण बढ़े। और श्लोक में से जो उल्लेख है 9 द्वारों से
गंध निकलती है, तो ये इंद्रिय द्वारों का उल्लेख 5वें अध्याय का 13 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13 में है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहिन। तो इसमें उल्लेख आया है नवद्वारे। इस शरीर रूपी देह में 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में, तो इस तरह से 9 द्वार का उल्लेख इस श्लोक में है। और 8 के 12वें अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी उल्लेख आया है सर्व द्वारानि, अर्थात सारे ही 9 इंद्रिय द्वार अविचलित रूप से संपूर्णतः वश करके मन को अंतःकरण में रोक कर, तो यह योग की स्थिति के लिए बताया है। बाकी यहाँ मूल बात है सारे 9 इंद्रिय द्वार। अभी अगला रेफरेंस श्लोक है सत्वगुण ज्ञान प्रकाश अथवा ज्ञान। 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में हमने समझा है कि सत्वगुण और ज्ञान प्रकाश किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश व रोग रहित सत्वगुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। तो ज्ञान की जितनी आसक्ति होगी, ज्ञान का जितना मंथन करते हैं वही ज्ञान की आसक्ति है, और ऐसे मंथन करने से आत्मा सत्वगुणी हो सुखासक्ति में बंध जाती है। और 14वें अध्याय का 17 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17 है। इसमें भी बताया है सत्व से समझ शक्ति अर्थात परखने की निर्णय शक्ति। तो सत्व अर्थात ज्ञान से ही समझ शक्ति आती है। और अगला रेफरेंस श्लोक है ज्ञान सत्व गुण बढ़ना। तो 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14 में बताया है जब देहधारी ब्रह्मवत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर महाविनाशकालीन प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब पुरुषोत्तम संगम युग से ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों से जन्म पाता है। तो यहाँ सत्वगुण बढ़ने के लिए बताया हुआ है कि ऐसा सत्वगुण जब बढ़ता है तो निर्मल लोकों में देवताओं की पीढ़ी में जन्म मिलता है। ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। अभी आगे पॉइंट सुनते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण, उसके बाद पॉइंट्स। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सत्युगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सत्युगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स हैं।
वार्तालाप नंबर 1712, डिस्कशन नंबर 1712, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जो कि इसी श्लोक संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है। जब इस शरीर के भगवदगीता में बाबा, जब इस शरीर के सभी इंद्रिय रूप द्वारा में अर्थात हर एक इंद्रिय में इंद्रिय से कर्म करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, तब अवश्य ही सत्वगुण बढ़ जाएगा। तो बाबा इसमें हर एक इंद्रियों से कर्म करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश कैसे होगा बाबा? क्यों? कौन सी इंद्री की बात लोगे? जैसे नाक है, नाक है, नाक में सूंघने का गुण है ना? गटर लाइन में घुसेड़ दिया जाए, गटर लाइन में भंगी लोग, मेहतर लोग घुसते हैं ना, नहीं घुसते हैं? गटर लाइन होती है ना, जिसमें गटर जाता है सड़क के अंदर, घरों की गटर जाती है, उस गटर लाइन को साफ करने वाले मेहतर होते हैं ना, उनको कितनी बदबू आती होगी, लेकिन उनको बदबू महसूस ही नहीं होगी, इतनी ज्ञान में, इतनी याद में, गहरी याद में भरे हुए होंगे। उस बदबू की तरफ उनकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। बाप की याद की इतनी प्रैक्टिस हो जावे कि कैसी भी गटर लाइन बदबू मारने वाली हो, उसका अनुभव ही न हो। तो याद से हो गया, लेकिन ज्ञान का प्रकाश तो होगा। यही तो ज्ञान का प्रकाश जिसमें होगा उसी में तो इंद्रियों में भरेगा। जिसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो इंद्रियों में कैसे भरेगा? 10 इंद्रियां ज्ञान के प्रकाश से भरी पूरी हो जाए, न अच्छी खुशबू का कोई लोभ और न बुरी खुशबू से कोई घृणा, ऐसी स्टेज बनी हुई हो बाप की याद में। और शिव बाबा की स्टेज नहीं देखी। शिव बाबा की स्टेज, शिव बाबा क्या बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं कि धोबी जब कपड़े धोता है, शिव बाबा भी तो बासरमैन है ना, है या नहीं है? और जो कपड़े धोता है वो गंदे से गंदे कपड़े होते हैं या सब पवित्र होते हैं? गंदे से गंदे जो कपड़े होते हैं बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत व्यभिचारी बन जाते हैं, तो कर्मेंद्रियों में बदबू आती है कि नहीं? और उनको वो धोता है घाट पे ले जा करके। तो क्या बताया वो धोबी लोग, क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, हो राम। बुद्धि कहाँ जाती है? राम की ओर जाती है। तो ऐसा बासरमैन भी है। और तुम कहते हो ये कैसे होगा? बाबा ये जो नाक और कान में बाबा जो बंद नहीं होता है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो उससे हम वो कंटिन्यू वो जो योग की स्थिति है हम कैसे कर सकते हैं? याद में जैसे आशिक माशूक का दिखाया, बताया कि रास्ते में जा रहा है अपनी माशूका की याद में, और उससे पूछा गया तुमने आंखों से क्या देखा? तो कहता मैंने किसी को नहीं देखा। आंखें तो खुली हुई थी, नहीं तो रास्ता कैसे चल रहा था? रास्ता भूल तो नहीं गया ना? तो आंखें खुली होते हुए उसने किसी को क्यों नहीं देखा? इसका राज क्या है? बोलो ना। जो ध्यान है, जो मन है, वो दूसरी जगह लगा हुआ था, ऐसी जगह लगा हुआ था जहां उसका लगाव लग चुका। तो ऐसा ज्ञान बुद्धि में भर जाए, उस देने वाले परमपिता परमात्मा की प्रति इतना लगाव भर जाए कि इतना सुख, अतीन्द्रिय सुख हमको कोई दुनिया में और दे ही नहीं सकता।
अगला पॉइंट है VCD नंबर 2148, VCD नंबर 2148 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सभी इंद्रिय द्वारों द्वारा गंध छोड़ने वाली देह। देखो, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है, तो ये भक्ति मार्ग में अभी इस समय में तुम्हारा कपड़ा बिल्कुल सड़ गया। सतयुग और त्रेता में तो तुम्हारा शरीर रूपी कपड़ा अच्छा था ना। पीछे आस्ते आस्ते भक्ति मार्ग में ये जो तुम्हारा शरीर है, जिसको वस्त्र भी कहते हैं, वो सड़ा गल गया है। अभी ये सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनते रहेंगे? सड़े हुए की निशानी क्या है? अरे जोर से बोलो। है? सड़े की निशानी है। अरे सड़े की निशानी ही पता नहीं। आंखों से कीचड़ निकलता है, कानों से गंध निकलती है, मुख से भी गंध निकलती है, थूक देते हो। शरीर से पसीना ही पसीना निकलता है, सभी इंद्रियों से गंध निकलती है। तो अंदर गंध भरा हुआ है ना। कोई चीज सड़ती है तो उसमें से बास आती है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे, ये जो भक्ति है, इससे तो तुम्हारी दुर्गति हो रही है। ये बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2370, VCD नंबर 2370 3 घंटा 26 मिनट 3 आवर्स 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो, ज्ञान प्रकाश के वाइब्रेशन में है, ज्ञान प्रकाश की दुनिया में है कि भौतिकवादी दुनिया में है। पंचभूतों की दुनिया उनके दिमाग में काम नहीं कर रही है। उनका दिमाग, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा आत्मिक मनन चिंतन में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के मनन चिंतन में है। आत्मा के 84 पार्ट कैसे चलेंगे, वो आत्मा अपने पार्ट के मनन चिंतन में है, अपने परिवार के भांतियों के पार्ट के मनन चिंतन में है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो बाप बच्चों के जीवन की सारी एक्टिविटी को जानता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो उसका वाइब्रेशन सुख का वाइब्रेशन है, ज्ञान का प्रकाश का वाइब्रेशन है, या अंधकार का वाइब्रेशन है? अंधकार में आत्मा ठोकर खाती है, दुखी होती है,
या रोशनी में ठोकरें खाती है? अंधकार में ठोकरें खाती है। प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश में ठोकरें खाने की बात ही नहीं। आत्मा को पता है कि हमको कहां जाकर के जन्म लेना है, कैसे वाइब्रेशन में जन्म लेना है, किन आत्माओं के बीच में जाना है। ये ज्ञान है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 173, VCD नंबर 173, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्व गुण का विशेष बढ़ना। जब निश्चय बुद्धि बनते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लग पड़ते हैं, माने ब्राह्मण बन गए। अब कोई लंबे समय तक ब्राह्मण बनते हैं, कोई अल्पकाल के लिए ब्राह्मण बनते हैं। जितना लंबे समय का पुरुषार्थ उतना ही ऊंचा ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मणों में 9 कुरियां गाई गई। कहते हैं 9 ऋषि थे, उन 9 ऋषियों से 9 प्रकार के ब्राह्मणों की पैदाइश होती है। तो उन ब्राह्मणों को मैं बैठ शिक्षा देता हूं, शिक्षक बन करके। माना मैं सुप्रीम शिक्षक बन करके भी आता हूं, बाप बन करके भी आता हूं, ब्राह्मण बच्चों को जन्म देता हूं। तो जन्म देने वाला कौन कहा जाता है? बाप कहा जाता है। शिक्षा देता हूं तो शिक्षक भी हूं, और फिर बच्चों की सदगति भी करता हूं। पहले मन बुद्धि की सदगति करता हूं। मन बुद्धि जो देह और देह के संबंधों में रमी रहती है, कचड़े की दुनिया में लगी रहती है, गंध खाती रहती है, ऐसी गंधमयी बुद्धि को मैं आकर के स्वच्छ बनाता हूं, ज्ञान युक्त संकल्प चलाने वाली बनाता हूं। नई दुनिया के संकल्पों से भरपूर बनाता हूं। जो दुष्ट संकल्प हैं वो समाप्त होने लगते हैं और शुद्ध संकल्प में रमण करने लगती है आत्मा। तो जैसे मन बुद्धि स्वच्छ हुई, ये सदगति होती है मन बुद्धि रूपी आत्मा की। पहले आत्मा की सदगति होगी या पहले शरीर की सदगति होगी? पहले आत्मा की सदगति। सूक्ष्म तो आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा चैतन्य सात्विक बनती है, शुद्ध संकल्प चलाने वाली बनती है, ज्ञान युक्त संकल्प चलाने वाली बनती है, तो आत्मा के चारों ओर वाइब्रेशन भी कैसे फैलेंगे? शुद्ध सात्विक सतोगुणी सतयुग स्थापन करने वाले वाइब्रेशन फैलेंगे ना। तो इस तरह से 14वें अध्याय के श्लोक में हमने मुख्य बातें समझी है कि कलयुग अंत में तो ये देह तामसी होती है, तो इस देह के 9 द्वारों से गंध निकलता है। इसीलिए ही अज्ञानता से तमो प्रधानता, और तमो प्रधानता का प्रभाव प्रकृति पर अर्थात इस शरीर पर पड़ता है। तो इसीलिए ही बताया कि फिर से सात्विक बनने के लिए तमोगुण दबे और सत्वगुण ऊपर उठे। इसीलिए बताया ज्ञान का मंथन। जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा तो उतना ही आत्मा में सत्वगुण बढ़ जाता है और वो आत्माएं
नई दुनिया के लिए तैयार हो जाती है। ये तो 14वें अध्याय के 11वें श्लोक के अर्थ को आज के क्लास में हमने समझा है। अभी रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 30, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30। अभी तक के श्लोकों में जैसे कि हम विराट रूप के वर्णन में यह समझते हुए आए हैं कि सबसे पहले तो अर्जुन को सजाया हुआ ऐसा श्रृंगारित रूप दिखाया और भगवान ने अर्जुन से कहा है कि दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान के द्वारा ही भगवान को देख सकते हैं। तो शुरू में अर्जुन को सजाया हुआ रूप दिखाई दिया, उसके बाद फिर अर्जुन को विराट रूप का वो भयंकर रूप दिखा जिसमें आग उगलते हुए मुख है, विकराल दाढ़े है एटम बम रूपी, और जो सारा तेज है वो सारे संसार को तपा रहा है। ये सब देख करके तीनों लोगों के प्राणी भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। उसके बाद फिर विराट रूप का जो मुखों से आग निकल रही है, अर्थात ही वो हमने समझा था ज्ञान के आधार से वो ऐसी भयंकर वाणी होती है। उस वाणी के कारण सभी न चाहते हुए भी भगवान के कार्य को स्वीकार करते हैं, और वो किस तरह स्वीकार करते हैं उसके लिए ही हमने श्लोक नंबर 28 और 29 इन दोनों श्लोकों में भी उदाहरण समझे थे। जिस तरह से नदियों का सागर से मेल होता है तो नदियां सागर की ओर मुख उठाए दौड़ती है, इसी तरह से ये जो भी आत्माएं हैं वो भगवान का विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो स्वतः ही भगवान की ओर खींचे चले जाएंगे। और ऐसे ही जैसे पतंगे हैं वो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं तो जानते हैं कि उन्हें जलना है, उसके बावजूद भी झपट पर जाकर अग्नि में गिर जाते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान ही वो ऐसी क्षमा है, इस तरह की वो आग का तेज, वो ऐसी अग्नि है जिसमें जानते हुए भी सभी अपने देह भान का विनाश करने के लिए झपट कर जाकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से आत्माएं अंत में सारी सृष्टि ही भगवान को स्वीकार किस तरह करती है उसे हमने समझा। कोई तो प्यार से, जो पहले से ही ज्ञान को सुनते हैं, तो ऐसे सिद्धों के समूह जो है वो हाथ जोड़कर कल्याण हो करके स्तुति करते हैं। जिन्होंने भगवान को स्वीकार नहीं किया, कोई तो भक्त क्वालिटी की आत्माएं हैं, वो महिमा करते रहते हैं। नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भी न चाहते हुए भी ओ गॉड फादर कह के जरूर भगवान के पाठ को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ऐसा भयानक वातावरण प्रत्यक्षता के साथ साथ हो जाता है इस दुनिया में, और योग ऊर्जा के तेज से सारा संसार जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब आज के इस श्लोक में विराट रूप के अगले वर्णन को बताया हुआ है। 11वें अध्याय का 30, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30। श्लोक है, लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्त उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। श्लोक दोबारा, लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्त उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। श्लोक एक बार फिर से, लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्त उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। अर्थात विष्णु इस शब्द का अर्थ हमने इसके पीछे भी समझा है। श्लोक नंबर 24 में विष्णु अर्थात प्रवेशनीय। हे प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप लोगों को चारों ओर से निगलते हुए समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। तो इस श्लोक में विराट रूप के वाणी की महानता बताई है
हमने इसके पीछे भी कुछ श्लोकों को देखा है जिसमें भगवान की वाणी का महत्व हमने समझा था कि ऐसी क्रांतिकारी वाणी जो मुख है उससे आग निकलती है। तो आग निकलना, जैसे अर्जुन ने भी कहा कि मुझे चैन नहीं पड़ता है, मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ, ऐसी वाणी भगवान की सुनकर के सभी ही कांपने लगते हैं। तो ये सब श्लोकों से ये बात प्रमाणित होती है, जिस तरह से धर्म पिताओं ने इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान तो सुनाया, लेकिन सृष्टि का उत्थान करने के बदले पतन होते गया। क्यों? क्योंकि धर्म पिताएं कोई एवर प्योर तो है नहीं, इसीलिए ही उनकी वाणी से अल्पकाल का परिवर्तन मात्र दिखने में आया, लेकिन सृष्टि पतन की ओर जाते गई। और भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान इससे विपरीत है कि इससे सृष्टि जो है ऊंची उठने लगती है। ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं मिल सकती, तो भगवान के ज्ञान से ही दुखों से, अशांति से मुक्ति मिल जाती है। अब जो नहीं स्वीकार करते हैं तो भगवान का वो भयंकर रूप है, जो इस श्लोक के शब्दांकों से ही स्पष्ट हो रहा है कि आप लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। तो इस तरह से वो भयंकर था, जैसे आग लगती है कहीं तो आग को जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी भयंकर अग्नि है, वो सबको घेरे में ले लेती है। तो ऐसे ही ये विराट रूप के मुखों से निकलती हुई आग, अर्थात ही भयंकर क्रांतिकारी वाणी, वो सबको ही अपने चपेटे में ले लेती है, सबको इस तरह से घेरे में ले लेती है, जिसके लिए बताया है कि तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। तो उस ज्ञान से ही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, तो ऐसी ज्ञान की अग्नि है जिससे कि पूरी तरह से आत्माओं के पाप भी भस्म होंगे और सभी ही भगवान के उस रूप में ज्ञान को स्वीकार करना, उस ज्ञान की वाणी को फॉलो करना, अर्थात ही लीन होना। तो इस तरह से भगवान में लीन होना अर्थात भगवान की वाणी को फॉलो करने लगेंगे, तभी ही संसार का परिवर्तन स्पष्ट दिखने में आएगा। इस तरह से आज के इस श्लोक में विराट रूप सब पे भारी पड़ता है, इस तरह से सारे संसार को हिला देता है। ये बात इस श्लोक से स्पष्ट है कि हे प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। और इस श्लोक में जो तेज का उल्लेख आया है, इसी तरह का उल्लेख 11वें अध्याय के 17वें अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17 में भी है। अखुट योग की ऊर्जा रूप तेज का पुंज। इसी तरह से तेज के लिए ही अलग शब्दांकनों में इस तरह से भी उल्लेख है कि दीप्तिमान अग्नि की ज्वाज्वल्यमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। तो तेज का पुंज भी है और सूर्य की तरह प्रभा वाला, क्योंकि महादेव ही है जो पूरी तरह से शिव समान बनते हैं, ज्ञान का सूर्य बनते हैं। जिसलिए विराट रूप का जब शुरुआत का श्लोक हमने पढ़े हैं, इसमें बताया है कि हजारों सूर्य से भी तेजों में, तो ऐसे ज्ञान योग का तेज वो साकार जो परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, तो उनमें परमपिता शिव की तरह ही वो तेज भर जाता है। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है आग जैसे मुख, इसके लिए 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 और 25, इन दोनों श्लोकों में भी मुखों को आग जैसे कहा हुआ है, जैसे कि धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले। और 25वें श्लोक में प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर दिशाएं भूल गया हूँ। तो अग्नि जैसे मुख
मुखों से कोई अग्नि तो निकलती नहीं, जैसे कि भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है विराट रूप के चित्रों में। वास्तव में ये बात है कि आग जैसी ऐसी वाणी होती है जिससे सभी तप जाते हैं, अर्थात परिवर्तन होने लगते हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। विराट रूप सारी दुनिया पर भारी पड़ जाएगा। विराट रूप सारी दुनिया पर भारी पड़ जाएगा। शीघ्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलन्ति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। विष्णु ज्वलत भी वदनैः है प्रवेशनीय, जलते हुए मुखों से, समग्रान लोकान समन्तात ग्रसमाना लेलीह्य से, सब लोगों को चारों ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। तव उग्रा भासा समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य प्रतपंती। आपकी भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। विष्णु ज्वलत भी वदनैः समग्रान लोकान समन्तात ग्रसमाना लेलीह्य से, तव उग्रा भासा समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य प्रतपंती। भावार्थ, हे प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को निगलते हुए चाट रहे हैं। इतना बड़ा VCD नंबर 2475, VCD नंबर 2475। ध्वंसकारी आत्मा बन जाती है। कौन है? कौन बन जाती है? शंकर, आदम, एडम, अर्जुन, ऐसे भयंकर भयंकर उसके बुद्धि रूपी तर्कस में अग्नेयास्त्र भरे हुए हैं, जिनको वो ही विस्फोट करा सकता है। बड़े से बड़ा हिटलर है दुनिया का कि नहीं है? हिटलर शाही तो मशहूर है ना दुनिया में। वो इतना बड़ा हिटलर है कि जब तक कोई मनुष्य आत्मा 100% ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार न कर ले, मान न ले, चलो चल नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन मान्यता तो दें, तब तक मारा मार छोड़ दी नहीं, टोटल विनाश करा देती है। विनाश तो शरीरों का ही होता है, आत्मा का तो नाश नहीं होता है। तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को जला रही हैं। जोर से बोलो। वार्तालाप नंबर 496, डिस्कशन नंबर 496। जला रही हैं।
सदी थी तो ऐसा जोर से बोलो। पीयू की वाणी जो सदी थी, हाँ जी। पीयू की वाणी के बारे में बोलते हैं कि जो सामने कन्या माता बैठती थी वो वाणी सुन करके डर जाती थी, तो क्या ये सही है? अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं, जो एडवांस के भांति हैं उनसे अभी भी कहते हैं आपके बाबा की वाणी बड़ी खरी है, बहुत कड़क बोलते हैं। तो आदि में सो अंत में। अभी तो उतनी कड़क नहीं है, आगे चल करके और भी कड़क वाणी सुनावेंगे। जैसे अर्जुन ने कहा बस बस बंद करो, हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते। दुनिया के बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, वो भी तो ये नहीं सिखाते कि मारामारी करो आपस में। VCD नंबर 38, VCD नंबर 38। तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को जला रही है। दुनिया के बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, वो भी तो ये नहीं सिखाते कि मारामारी करो आपस में। तो भगवान आकर के मारामारी कैसे करना सिखाएगा या मारामारी करेगा आकर के? नहीं, वो तो ज्ञान की बातें आकर के सुनाता है, ज्ञान के बाण मारता है। जिन ज्ञान के बाणों से वो आसुरी आत्माएं छलनी होती हैं, उनका हिया जलता है, उनको घाव लगता है और वो अपने पाप कर्मों को या तो छोड़ने के लिए विवश हो जाती है, आसुर से देवता बन जाती हैं, या तो फिर इस दुनिया से ही उनको रुखसत लेनी पड़े, वो दुनिया से चली जाती है। ब्रह्मा बाबा ने जो नॉलेज दी है वो मीठी मीठी दी है, या ऐसे। वार्तालाप नंबर 10, डिस्कशन नंबर 10। तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को जला रही है। ब्रह्मा बाबा ने जो नॉलेज दी है वो मीठी मीठी दी है, या ऐसे समझो कि नहीं गहराई तक समझ पाई तो मीठी मीठी लगी, ऊपर ऊपर की बात है, मीठी मीठी वाणी लगी। लेकिन वही वाणी जब एक एक की कर्म कहानी के कपाट खोलेगी तो बहुत तीखी लगेगी। तो अपना अपना अपने अपने दुर्गुण कोई नहीं सुनना चाहता, अपनी कमियां कमजोरियां उनका बखान कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन वो वाणी ऐसी होगी कि सबकी कमजोरियों को कमियों को उगाड़ के रख देगी। तो विराट रूप का वर्णन हमने समझा कि विराट रूप की जो वाणी है वो ऐसी भयंकर होगी जो सभी उस भयंकर वाणी से प्रभाव में आ जाते हैं और संसार का परिवर्तन भी हो जाता है। जो बताया कि जो उस वाणी को स्वीकार नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें इस दुनिया से ही रुखसत लेनी पड़ेगी, दुनिया छोड़ करके जाने के लिए विवश हो जाएंगे। और कोई तो ऐसे है जो परिवर्तन ही हो जाएंगे। और अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 11वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। श्लोक दोबारा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। अर्थात जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में
ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। तो श्लोक में हमने समझा कि कलयुग में सत्वगुण और रजोगुण दब जाता है, तमोगुण ऊपर है। अब इस तमोगुण से फिर सत्वगुण दोबारा कैसे निर्माण हो, इसके लिए आज के इस श्लोक में तरीका विधि बताई है, पुरुषार्थ बताया है कि इस गंध छोड़ने वाली देह में सभी इंद्रिय द्वारों में जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, वो कैसे उत्पन्न होगा? मंथन द्वारा। जितना ज्ञान का मंथन करेंगे तो ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा। अर्थात जैसे पॉइंट में भी हमने समझा कि हर इंद्रिय द्वार से ज्ञान प्रकाश कैसे उत्पन्न हो, तो जितना जितना कर्मयोगी बन जाएंगे, ज्ञान की योग की ऐसी पराकाष्ठा हो जाए कि लौकिक जो कार्य है वो भी परिवर्तन हो जाए। जो बाबा ने इसके लिए उदाहरण बताया कि कोई अगर गटर लाइन सफाई करने वाला भी है तो वो अगर ऐसी याद की स्टेज में टिका हुआ है कि उन्हें बदबू महसूस ही नहीं होगी। तो एक इंद्रिय का उदाहरण मूल वार्तालाप में बाबा ने समझाया है। इसी तरह से जितना ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान के मंथन से ज्ञान का प्रकाश निर्माण होना, तो ज्ञान की पराकाष्ठा ही है याद की एकाग्रता। तो ऐसे जब स्थित हो जाते हैं तो अवश्य ही ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बड़ा है, ऐसा जान ले। तो जितना जितना ज्ञान का मंथन लगातार चलता रहेगा तो उतना जितना ज्ञानी उतना योगी भी बनते हैं, और जितने योगी है उतने ज्ञानी भी। इस तरह से आत्मा में सत्व गुण बढ़ जाता है। और श्लोक में जो उल्लेख आए हैं इस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। एक तो इंद्रिय द्वार, जो 9 इंद्रिय द्वारों का उल्लेख 5वें अध्याय का 13, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13 और 8वें अध्याय का 12वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12 दोनों में भी है। आगे है सत्वगुण, इसका ज्ञान प्रकाश से किस तरह संबंध है, उसके लिए 14वें अध्याय का 6वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 में भी बताया कि ज्ञान आसक्ति द्वारा सुखासक्ति में बंध जाते हैं। और ज्ञान की आसक्ति कैसे होगी, तो सत्वगुण, ज्ञान की आसक्ति जैसे होगी वैसे सत्वगुण बढ़ जाता है। और 14वें अध्याय का 17, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17, सत्व से परखने की, निर्णय की समझ शक्ति आती है। अर्थात ज्ञान का समझ शक्ति अर्थात ही ज्ञान, तो इसका सत्वगुण से किस तरह कनेक्शन है। और सत्वगुण बढ़ने के लिए 14वें अध्याय का 14, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 14 में बताया हुआ है कि देहधारी ब्रह्मावत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर याद की स्थिति अव्यभिचारी याद जितनी होगी तो उतना ही उस ब्रह्मावत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है। तब तो पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाता है। अर्थात स्वर्ग में सत्वगुण सुखासक्ति में बांधता है, तो सत्वगुण बढ़ने के कारण ज्ञान के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसे इस श्लोक में बताया है। तो आज के श्लोक में मूल पुरुषार्थ बताया है कि तमोगुण से आत्मा में सत्वगुण से को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये है ज्ञान। जितना ज्ञान का मंथन करेंगे, याद की स्थिति को बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा है अव्यभिचारी याद। तो जितनी ऐसी स्थिति बनेगी तो उतना ही वाइब्रेशन परिवर्तन हो जाएंगे आत्माओं के आसपास के, जिसके लिए पॉइंट में हमने सुना और एडवांस कोर्स में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये बात समझाई जाती है। सबसे पहला उदाहरण है ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण, जिन्हें प्रकाश के वलय में ही दिखाया है। तो प्रकाश का वलय अर्थात ज्ञान का प्रकाश है, और एक ज्ञान का प्रकाश
अर्थात ही ज्ञान युक्त वायुमंडल कैसे बनेगा? तो कंटिन्यू जिनका ज्ञान का मंथन चलता रहेगा मन बुद्धि में, तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश की दुनिया में ही वो आत्माएं स्थिर हो जाती है, उनका वायुमंडल इस तरह से स्थिर हो जाता है। इसकी यादगार में ही भक्ति मार्ग में देवताओं को दिखाया जाता है। और मूल रूप में तो लक्ष्मी नारायण जो सिर से लेके पांव तक ज्ञान प्रकाश की दुनिया में ही दिखाए हुए, तो ऐसे ज्ञान प्रकाश निर्माण हो, वाइब्रेशन प्योर बने, सत्व गुण बढ़े, इसके लिए ज्ञान का मंथन और अव्यभिचारी याद, ये आज के श्लोक का सार है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।